नाज़रीन, ये उसामा बिन लादेन की कहानी है। जब 2 मई 2011 को अमेरिकी खसूसी अफवाज के एक दस्ते ने सूबा खैबर पख्तून के शहर एबटाबाद में दुनिया के सबसे मतलूब शख्स उसामा बिन लादेन, उनके करीबी साथी अबू अहमद कुवैती और दीगर 3 अफराद के खिलाफ रात गए कार्रवाई की, तो उस वक्त जैन बाबा अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। 90 साल से ज्यादा उम्र पाने वाले मोहम्मद जैन एबटाबाद के इलाके बिलाल टाउन में गुज़िश्ता 6 दहाइयों से रिहाइश पजीर हैं और जैन बाबा के नाम से मशहूर हैं। उसामा बिन लादेन के मकान के सबसे करीब रहने वाले पड़ोसी जैन बाबा का घर उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के गेट के सामने वाक़िअ है, जिसके दरमियान में सिर्फ 7 फीट की एक सड़क है। जैन बाबा ने बताया कि उनकी यादाश्त अब कमज़ोर हो चुकी है, क़ुव्वत समात भी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भूल जाने के बावजूद भी उन्हें 2 मई 2011 की रात का वाक़या अच्छी तरह याद है। 2 मई 2011 को अमेरिकी फौजी दस्ते ने हमला करके उसामा बिन लादेन को मार दिया था। वो बताते हैं कि मैं उस रात मामूल की तरह अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। ये गर्म और अंधेरी रात थी, बिजली गायब थी कि यकदम कोई रात 12 साढ़े 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनी। वो बिल्कुल मेरे घर की छत पर परवाज कर रहे थे, जिससे मेरी चादर भी उड़कर पता नहीं कहाँ गई। उन्होंने कहा है कि ये कोई 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें एक डबल परों वाला था जबकि बाकी 2 दूसरे थे। इसी दौरान परवाज करते हुए एक कोठी की छत पर रुका था, जिसमें से वहाँ फौजी उतरे। दूसरों ने उन खेतों में जहाँ मैंने आलू काश्त कर रखे थे वहाँ पर कुछ फौजी उतारे और तीसरे हेलीकॉप्टर मेरे घर के करीब खाली प्लाट पर रुका। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर सैन के ऊपर आया तो पता नहीं क्या हुआ कि वो यकदम तेजी से दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए कोठी की दीवार के पास जाकर टकरा गया था। ये नहीं पता चल सका कि उसमें पायलट बच गया था या मर गया था। जैन बाबा बताते हैं कि बाद में उन्होंने सड़क पर दौड़ने की आवाज़ें सुनी। उस दौरान 2 मरतबा उन फौजियों ने मेरे घर के गेट को भी खोलना चाहा, जबकि छत पर से भी बूटों की आवाज़ें आ रही थी। उस दौरान बकिया फौजियों ने कोठी का गेट खोलना और तोड़ना चाहा, मगर वो उसमें नाकाम रहे। तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक कर गेट को तोड़ा, जिसका एक टुकड़ा मेरे घर के बरामदे में भी गिरा था, जो मैंने सुबह पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया था। उनका कहना था कि कुछ फौजी अंदर चले गए और कुछ बाहर रहे। अंधेरी की वजह से मैं नहीं देख सका कि वहाँ क्या हो रहा था, मगर बूटों की आवाज़ों से पता चलता था कि वो तीसरी मंजिल पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर 2 कमरे थे। उन कमरों में ख़वातीन और बच्चे होते थे। मैंने औरतों और बच्चों के चीखने की आवाज़ें इस तरह सुनी जिस तरह मुर्गी और उसके बच्चों को छेड़ा जाए तो वो चीखते हैं। उन चीखों की आवाज़ें सुनकर मैं हिल गया था, मगर चंद ही लम्हों के बाद वो आवाज़ें आस्ता आस्ता बंद हो गई थी। जैन बाबा बताते हैं कि उसके बाद दोबारा वोटों की आवाज़ें शुरू हो गई। फौजियों ने हेलीकॉप्टर में बैठना शुरू कर दिया। मुझे किसी बंदूक की गोली की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। हाँ, जब वो जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर तबाह करने का ज़ोरदार धमाका ज़रूर हुआ था। वो अभी उड़े ही होंगे कि पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिसने इलाके के चारों तरफ खड़े लोगों को हटाना शुरू कर दिया। उसके बाद फौज भी पहुंच गई, जिसने लाशों को निकाला, औरतों और बच्चों को गाड़ियों में बिठाया और फिर वहां चौकियां कायम करके 1 साल तक मौजूद रहे। यहाँ तो बड़ा खान और छोटा खान रहते थे। जैन बाबा का दावा है कि इस मकान में 2 चचाजाद भाई अपने ख़ानदान के हमरा रिहाइश पजीर थे और हमले में वही हलाक हुए। जैन बाबा ने बताया कि इस मकान में रहने वाले मर्द अरशद खान, जिसे वो बड़ा खान कहते थे, और तारिक हसन खान, जिसे वो छोटा खान कहते थे, दोनों ही से उनके करीबी ताल्लुकात थे। ये एक उसामा बिन लादेन था और दूसरा उनके करीबी साथी थे। यहाँ के मकीन अच्छे थे। जैन बाबा बड़े खान और छोटे खान को याद करके कहते हैं कि इस घर में कोई 8 बच्चे, दोनों की बीवियाँ और एक बहन थी। बच्चों को कभी भी बाहर निकलते नहीं देखा। हैरत होती थी कि ये कैसे बच्चे हैं जो खुद भी बाहर निकलने और खेलने कूदने की जिद नहीं करते। घर से कभी भी किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज़ें नहीं सुनी थी। उनका कहना था कि छोटा खान और बड़ा खान बाहर आते जाते थे और उनके पास एक जीप और एक पुरानी सी कार थी। वो दोनों लोगों से मेल मिलाप भी करते थे, मगर एक हद तक वो कभी किसी के घर नहीं गए थे और ना ही किसी को उनके घर में जाते देखा था। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।